हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2024 और 17 सितंबर 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन रिलेटेड आप लोग को फैक्ट बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखो और लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? क्या है पहला क्वेश्चन? हाल में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो आंसर नंबर बी 14 सितंबर को मनाया गया है, ठीक है? और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन रिलेटेड फैक्ट बताया जाएगा, ठीक है? और वह फैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो क्या है फैक्ट? हर साल 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है? यह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक अहम दिन है, ठीक है? हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। यह दिन हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर को याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराता है, ठीक है? इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे हिंदी का महत्व और भी बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों? तो जल्दी से इस फैक्ट को आप लोग कॉपी में नोट करो और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? तो जल्दी से नोट करो और क्या करो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए नेक्स्ट, ये है हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है? ये पिक्चर में देख लो, ठीक है? ये कॉपी उपी रखा हुआ है और ये ग्लोब ये सब रखा गया है, ठीक है? और यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है? चलिए अब कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है? अभी हाल में सितंबर में जितना भी डे सेलिब्रेट किया गया है, सारा का सारा एक पास लिखा गया है, ठीक है? जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट बनेगा, ठीक है? तो सारा डेज को आप लोग कॉपी में नोट करो, ठीक है? और ऐसा हर एक क्लास का वीडियो में बताया जाता है, ठीक है? कि कौन सा डेज कब सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है? तो चलिए 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 2 सितंबर को विश्व नारीवाल दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीत जागरूकता दिवस मनाया गया, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया, ठीक है? नेक्स्ट 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ मनाया गया, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो, ठीक है? सितंबर में जितना भी डेज अभी तक सेलिब्रेट किया गया है, यहाँ पे एक पास नोट किया गया है, ठीक है? तो आप लोग भी इसी प्रकार से नोट करो, ठीक है? और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? डेज रिलेटेड कि कब किस तिथि को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है? तो चलो जल्दी से कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? हाल में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कहाँ? अल्जीरिया में नियुक्त किया गया है, ठीक है? अब हम लोग अल्जीरिया को हम लोग डिटेल में देखते हैं, ठीक है? ये है हमारा वर्ल्ड का मैप, ये है क्या? वर्ल्ड का मैप है और यहाँ पे अल्जीरिया है ना? ये है अल्जीरिया, ठीक है? आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों? देखो जल्दी से, और इससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, ठीक है? और ऐसा हर एक क्लास का वीडियो में बताया जाता है, ठीक है? अल्जीरिया के कैपिटल का नाम क्या है दोस्तों? अल्जीरियस, ठीक है? वहाँ की करेंसी का नाम क्या है? दिनार, ठीक है? अल्जीरिया की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? दिनार, ठीक है? फिर अल्जीरिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अब्दुल माजिद तोब्रुक, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करो, ठीक है? हर एक कंट्री का आप लोग कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट मुंह पे याद रखो, ठीक है? और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? अभी हाल में अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसमें हर एक एग्जाम में करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं कि बताते हैं सर मुझे इस कंट्री के करेंसी का नाम ही याद नहीं था, जो कि मैं बनाकर ही नहीं आया। तो कैसे बनाओगे दोस्तों? आप लोग करंट अफेयर्स क्लास नहीं करोगे तो कैसे बनाओगे? तो आप लोग क्या करो कि एवरीडे करंट अफेयर्स की क्लास करो, ठीक है? चलो, हो गया। नेक्स्ट, अब अल्जीरिया रिलेटेड कुछ फैक्ट है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है? अभी अल्जीरिया में प्राइम मिनिस्टर किनको नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल तबुक्किन को नियुक्त किया गया है, ठीक है? अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है, ठीक है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जल्दी से इसको कॉपी में नोट करो, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? कौन सा स्टेट में? तो झारखंड में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और फेस्टिवल रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही है। अभी हाल में एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसमें करेंसी फेस्टिवल ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये क्या है रिलेटेड, यहाँ पे फैक्ट डिटेल में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। झारखंड में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ठीक है, यह त्योहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है। फसलों का यह त्योहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, ये त्योहार कौन सा स्टेट में मनाया गया है। ठीक है, कितने दोस्तों झारखंड से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए हम लोग झारखंड को मैप में देखते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ पे है क्या, झारखंड। ठीक है, और ये झारखंड ये डिटेल में मैप यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, ये है झारखंड। ठीक है, आप लोग बताओगे कि झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? कितनी है? तो 24। ठीक है, और एकमात्र डिस्ट्रिक्ट गढ़वा है जो 3 स्टेट से सटा हुआ है। कौन है? गढ़वा। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से सटा हुआ है दोस्तों? तो उत्तर में है इसका बिहार। ठीक है, फिर इधर क्या है, यूपी, फिर इधर क्या है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि झारखंड कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। कितना? 5 स्टेट के साथ झारखंड अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट? तो उत्तर में बिहार। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा, इधर पूरब में है वेस्ट बंगाल, इधर पश्चिम में छत्तीसगढ़। ठीक है, फिर उत्तर पश्चिम में कौन? यूपी, है ना दोस्तों। तो चलिए ये डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है, और वहाँ का सीएम का नाम क्या है दोस्तों? हेमंत सोरेन। ठीक है, वहाँ का गवर्नर संतोष गैंगवार है। ठीक है, अभी हाल में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, संतोष गैंगवार को अभी हाल में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संतोष गैंगवार, ठीक है, अभी हाल में किस स्टेट का गवर्नर बने हैं? तो किस स्टेट का बने हैं? तो झारखंड। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग नोट करो। और इसे कहते हैं स्टैटिक जीके। इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक जीके। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस बनता है इसका। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर नंबर सी, ब्राजील। कहाँ है? ब्राजील में हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग ब्राजील को हम लोग डिटेल में देखते हैं वर्ल्ड मैप में, और इसका स्टेट करेंसी ये सब सारा का सारा हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये है ग्रीन वाला ब्राजील। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है ये है क्या? ब्राजील। ठीक है, देख रहे हो आप लोग, ये है ब्राजील। ठीक है, अब ब्राजील का हम लोग कंट्री देखते हैं डिटेल में। ठीक है, ये है ब्राजील। ठीक है, ये है ब्राजील। ठीक है दोस्तों, इसका बगल में पड़ोसी कंट्री कौन है? बोल्विया। ठीक है, प्रागवे, उरुग्वे, ये सब ब्राजील का ये सब पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, ये देख रहे हो कोलंबिया, इक्वाडोर, ये सब ब्राजील का पड़ोसी कंट्री है। ठीक है, तो चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट यहाँ डिटेल में बताया गया है। ठीक है, आप लोग फैक्ट को ध्यान पूर्वक से लिखो। ठीक है, और याद रखो, मुंह पे याद रखो, हर एक कंट्री का कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट आप लोग को मुंह पे याद रखना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति पूछे तो दम से एकदम जवाब दे और एग्जाम में 100 पूर्वक सही सही बना करके आए। ठीक है, क्या है ब्राजील की कैपिटल? ब्राजीलिया। ठीक है, वहां की करेंसी का नाम क्या है दोस्तों? रियाल। ठीक है, फिर ब्राजील की प्रेसिडेंट का नाम क्या है? लूला दा सिल्वा। ठीक है, ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या है दोस्तों? लूला दा सिल्वा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, और ऐसा हर एक क्लास का वीडियो में बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग रोज देखो, और रोज आप लोग को बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज प्रदान हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, ताकि उन दोस्तों के पास जा सके हमारा वीडियो जो दोस्तों हमारे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियो को शेयर करो। चलिए हो गया, नोट हो गया। अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। ठीक है, नेक्स्ट, वीजा द्वारा ब्राजील की फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट,
ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी बल मार्च को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो जल्दी से इस फैक्ट को नोट करो और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। ब्राजील से रिलेटेड फैक्ट डिटेल में यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन और ये फैक्ट जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो। ठीक है। एकदम लेट मत करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? हाल में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? कौन सा स्टेट? तेलंगाना। ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट डिटेल में दिया गया। ठीक है। क्या फैक्ट डिटेल में पढ़ते हैं। इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को यातायात प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित और भर्ती किया जाएगा। राज्य सरकार ने दावा किया है कि यह देश का पहला ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती कार्यक्रम है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग तेलंगाना को मैप में देखते हैं। ठीक है। ये है हमारा इंडिया का मैप। ये है क्या? इंडिया का मैप है और ये है तेलंगाना। रेड कलर का देख रहे हो दोस्तों, ये है तेलंगाना। ठीक है। और ये टोटल तेलंगाना की मैप है। ठीक है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो चलिए हम लोग डिटेल में ये देखते हैं। ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ठीक है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। ठीक है। तेलंगाना के सीएम का नाम क्या है दोस्तों? रेवंत रेड्डी। ठीक है। फिर तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है? जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? जिष्णु देव वर्मा। ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है। क्या फैक्ट? तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिल्विस अभय अष्टम योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। ठीक है। तो तेलंगाना रिलेटेड पूरा डिटेल में फैक्ट एक पास दिया गया दोस्तों, आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करो। ठीक है। चलिए 2 सेकंड टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो। चलिए हो गया। नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का एमडी सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है? किसे? तो आंसर नंबर सी, नेहल वोरा को। ठीक है। और ये है नेहल वोरा जी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ डिटेल में हम लोग फैक्ट देखते हैं। ठीक है। क्या फैक्ट दोस्तों डिटेल में? राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए सीएक्यूएम, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, फिलिप्स ने भारतीय उपमहाद्वीप बाजार हेतु भरत सेठ को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से फैक्ट को नोट करो और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? कहाँ खोजी गई है? तो आंसर नंबर बी, मदुरै। ठीक है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है। क्या फैक्ट पढ़ते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी वडविंग मदुरै जिले में न्यू नाथम राजमार्ग पर चथीरापट्टी और कादऊर के बीच अमेरिकन कॉलेज के उपग्रह परिसर में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंस था, इसे कॉपी में नोट करो। चलो नेक्स्ट, हाल में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर नंबर सी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब एमपी को हम लोग डिटेल में मैप में हम लोग देखते हैं। एमपी का स्टेट और कैपिटल, वहाँ के सीएम, गवर्नर, सारा का सारा हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है। ये है हमारा इंडिया का मैप और ये है एमपी। ठीक है। और ये एमपी का टोटल डिटेल में मैप यहाँ पे दिया गया है। एमपी का टोटल डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे देख रहे हैं एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल। ठीक है, एमपी का कैपिटल क्या है, भोपाल। फिर एमपी का सीएम का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, एमपी का सीएम का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, फिर एमपी का गवर्नर का नाम है मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, एमपी का गवर्नर का नाम है मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, और इसे ही कहते हैं स्टैटिक जीके। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी में नोट करो और आप लोग याद करो। ठीक है, हर एक स्टेट का कैपिटल, सीएम, गवर्नर आप लोग मुंह पे याद रखो, ताकि कोई भी व्यक्ति पूछ सके तो आसानी पूर्वक जवाब दे सको। ठीक है, और एग्जाम में तो एकदम 100% सही बनाकर ही आना है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट। अब एमपी रिलेटेड डिटेल में कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, क्या फैक्ट, एमपी में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे में सीमांकन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकामेश्वर में शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बना है, एमपी बना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट, पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है, एमपी बना है। ठीक है दोस्तों, और यही एमपी रिलेटेड सारा का सारा डिटेल में यहाँ पे फैक्ट दिया गया है। आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करो और याद करो। ठीक है, किसी भी दिन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, जल्दी से नोट करो कॉपी में और याद करो। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। आप लोग शेयर करना भूल जाते हो, जल्दी शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है, किसने, तो आंसर नंबर बी। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, आंसर नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में ईडब्ल्यू सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर नंबर सी। ठीक है, नजफगढ़ में। ठीक है, कहाँ, नजफगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो आंसर नंबर बी, कैलिफोर्निया में हुआ है। ठीक है, अब इस रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका में संपन्न हुआ है। ठीक है, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रक्षा, नवाचार, इकोसिस्टम को विकास में हुई प्रगति का प्रतीक है। ठीक है, 9 से 10 सितंबर 2024 को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिटेल में फैक्ट है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी में आप लोग नोट करो और याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ होगा दोस्तों, गोवा में। आंसर नंबर ए, गोवा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो। चलिए पढ़ते हैं क्या फैक्ट। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया का मैप, और यहाँ पे क्या, गोवा, ये जो पेड़ पौधा देख रहे हो, ये है गोवा। ठीक है, और ये गोवा का पूरा डिटेल में मैप यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गोवा के कैपिटल का नाम, सीएम और गवर्नर का नाम डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है, गोवा की कैपिटल पणजी। ठीक है, वहाँ के सीएम का नाम क्या है दोस्तों, प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा का सीएम का नाम है क्या, प्रमोद सावंत। ठीक है, फिर गोवा के गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों, पीएस श्रीधरवन पिल्लाई। ठीक है, गोवा के गवर्नर का नाम क्या है, पीएस श्रीधरवन पिल्लाई। ठीक है, तो चलो जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट करो। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, क्या है फैक्ट, गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पार्क लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। ठीक है दोस्तों, ये गोवा रिलेटेड फैक्ट था डिटेल में। आप लोग जल्दी से कॉपी में नोट करो और याद करो, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और मैं जितना करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ उतना काफी है, कहीं से भी कोई सोर्स को मैगजीन कोई भी वीडियो देखने की जरूरत किसी का भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा वीडियो आप लोग रोज सुबह उठो और आधा घंटा देखो और एकदम मस्त रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कृति पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ठीक है, किसे? आंसर नंबर बी। ठीक है, वी श्रीनिवास को। ठीक है, किसे प्रदान किया है? वी श्रीनिवास को। ठीक है, ये है अमित शाह। आप लोग देख रहे हो, पहचान रहे हो इनको? ये है अमित शाह। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ठीक है, प्रशांति राम ने अपनी लघु कथा 9 यार्ड सीडीज को के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, जेमिली कार्टिस ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इस फैक्ट को नोट करो, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप लोग आसानी पूर्वक से जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? आंसर नंबर सी, गोवा। ठीक है, अभी दोस्तों आप लोग को गोवा अभी हम लोग डिटेल में देखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि गोवा का सीएम का नाम क्या है, गवर्नर का नाम क्या है, और गोवा का कैपिटल क्या है। ठीक है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया है? कहाँ? तो आंसर नंबर बी, रूस में लिया है। ठीक है, कहाँ लिया है? आंसर नंबर बी, रूस में लिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा वर्ल्ड मैप और ये है रसिया। ये है क्या? रसिया। ठीक है, और ये रसिया पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द सेंट एड्रोस द एपोस्टल प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ठीक है, नेक्स्ट, रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेगे कोनेंको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का प्रॉमिस किया है। ठीक है, चलिए आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। हाल में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में? आइसलैंड में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। ठीक है, और जिन दोस्तों को हमारा वीडियो अच्छा लगा जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, चलो, तो गुड बाय। आप लोग पढ़ो ध्यानपूर्वक से, कॉपी में नोट करो। ठीक है, और एग्जाम में 100 पूर्वक क्वेश्चन सही से बना करके आओ। ठीक है, चलिए बाय।